स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो चलिए जल्दी से इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार इस स्टोरी में है क्या। तो इस स्टोरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, और शायद ये चीज डेस्टिनी को मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो पूरी लाइफ मेहनत करने के बाद भी अपना रैंक नहीं बढ़ा पाता, और इसकी वजह से सबने उसको एक कचरा यानी कि एक लूजर मान लिया। लेकिन इसके बाद उसकी लाइफ में कुछ अचानक ही ऐसा होता है जिसके बाद वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो गॉड्स को भी सरपास कर देता है, और वो एक ऐसा हंटर बनता है जो कि गॉड्स की लिमिट को तोड़ते हुए काफी आगे चला गया। और हम लोग यही स्टोरी में जानने वाले हैं कि आखिरकार कैसे एक लूजर इतना पावरफुल बन गया कि उसने गॉड्स की लिमिट को भी ब्रेक कर दिया। और गाइस, अगर आपको जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट पसंद है तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है, और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होकर एक जगह पे बैठा होता है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस बार भी मैं इतना ज्यादा बेबस महसूस करूंगा, मुझे ऐसा लगा था कि ये चीज पिछली बार से अलग होगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है, और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो रोते रोते अपनी मॉम को आवाज लगा रहा होता है, और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम उसी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होती है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। फिर हमारा एमसी कहता है कि क्या वो कमीने सच कहते थे कि मेरे जैसा कोई अनटैलेंटेड कभी भी वो अचीव नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। यहाँ तक मैंने अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग में ही निकाल दी, उसके बाद भी मेरी रैंक सिर्फ बी हुई, और मैं एस रैंक बनना चाहता था लेकिन मैं यहाँ तक ए रैंक तक भी नहीं पहुँचा। और ये कहते कहते हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और कहता है, लेकिन तुमको एक चीज पता है, मैं भले ही कोई इडियट ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानता, और मैं ऐसी बेकार सी सिचुएशन के अंदर भी हार नहीं मान रहा। और ये कहते कहते हमारा एमसी उस मॉन्स्टर पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर पे काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है, और इस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं अपना हाथ अब यूज नहीं कर सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उस मॉन्स्टर को भी काफी हद तक डैमेज दिया है, और इसी डैमेज की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज से चिल्ला रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यही नहीं रुकता, वो फिर उस मॉन्स्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, और हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ इंजर्ड होता है, इसीलिए वो अपने मुंह में स्वॉर्ड लेके उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाता है। और वो अटैक करने से पहले उस मॉन्स्टर से कहता है बस एक आखिरी बार, और ये कहते ही उस मॉन्स्टर पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी इस अटैक को करने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में ही वही मॉन्स्टर मरा हुआ पड़ा होता है। और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हंसते रो रहा होता है। और ये सब शुरू कैसे हुआ इसके लिए हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि एक डंजन के बाहर खड़े होते हैं, और उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि सारे लोग मेरी बात पे ध्यान दो। तो इस गेट के अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि तुम लोग को पता है अभी रिसेंट के न्यूज के बारे में। और फिर उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो, कि जैसा कि सुनने में आया है कि इंसान यहाँ पे मम्मी में बदल जाते हैं और उसके बाद वो किसी का भी माना कंज्यूम करने लगते हैं। और फिर एक बंदा कहता है कि मैंने भी ये चीज सियोंग बग के अंदर रिसेंटली में ही सुना है। फिर उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि हाँ, अभी के टाइम पे काफी सारे लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनसे हम लोग सावधान रहे। फिर वो बंदा हमारे एमसी की तरफ टारगेट करते हुए कहता है कि खासकर तुम्हें अपने ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में जवाब देता है, और हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर का नाम भी रिवील हो जाता है, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जिन होता है, तो मैं इसको जिन ही बुलाऊंगा। और फिर वही बंदा जिन के पास आके कहता है कि तुम कहीं इस वाली बात से ऑफेंड तो नहीं हो गई। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि तुम सिर्फ एक बी रैंक के हंटर हो ना, और मैंने ये भी सुना है कि तुम पास्ट में काफी अच्छे स्टूडेंट भी रह चुके हो, और तुम्हें हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि तुमने काफी अच्छे स्कोर के साथ बेस्ट लाइट एकेडमी से ग्रेजुएट किया है। और फिर वो बंदा जिनको टोन मारते हुए कहता है कि इतना ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे साथ डंजन में जा रहा है, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। और क्या बाकी सब मेरी इस बात से एग्री नहीं करते? और ये चीज देख के जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद हमें जिनका वो सीन दिखाया जाता है जब उसने एकेडमी के अंदर से काफी अच्छा स्कोर किया होता है, और इसके बाद जिन मनी मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे लगा था कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला ले पाऊंगा, और इसी तरह मैंने और ज्यादा अचीव करना शुरू करा, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने कितना ज्यादा मेहनत करा। ये मेरे लिए एक नामुमकिन जैसा था। ये ऐसा लगता था कि मेरे सामने किसी ने लाइन खींच दी है और मुझसे कह रहा है कि बस यही तुम्हारी एक लिमिट है। और हर बार जब भी भाग्य ने मेरे को धिक्कारा, मैंने खुद को एक विश्वास दिया कि मुझे और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। और फिर हमें हमारे जिन का सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे उसका
उसका रैंक अभी भी बी होता है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे जिन कहता है कि आखिरकार मैंने इस वाली बात को रियलाइज कर लिया कि यही मेरी एक लिमिट है। फिर वही बंदा जिन से कहता है कि जिन रेडी हो जाओ अंदर जाने के लिए। और फिर वही बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि ये घंटा ब्रिलियंट है, मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे पे एक बोझ ना बने। और ये बात जिन ने सुन लिया होता है, लेकिन वो इस बात पे कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। और इसके बाद जिन अपने मन में कहता है कि आखिरकार मेरी एक लिमिट होने के बाद भी मैं ऐसे डेंजर्स में क्यों जाता हूँ, शायद इसकी वजह मेरे पेरेंट्स का बदला है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की कह रही होती है कि मैं इस डंजन के अंदर जा रही हूँ। और ऐसे कर करके सारे लोग डंजन के अंदर चले गए होते हैं, लेकिन जिन की बारी सबसे ज्यादा लास्ट में थी। और इसके बाद जब जिन अंदर जाता है तो वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे चारों तरफ खाली खून खराबा हो रखा होता है। और यहाँ पे हर कोई ये तेजी से चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि हमें बचा लो। और इसके बाद जिन कहता है कि ये वही तबाही है। और फिर हम देखते हैं जिनके सामने वही मॉन्स्टर होता है जिसने जिन की मॉम को मारा होता है। और इसके बाद जिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये वही है जिसने मेरी मॉम की 10 साल पहले जान ले ली थी, लेकिन ये पिछली बार की तरह बैंड नहीं होगा। और इसके बाद जिन काफी ज्यादा गुस्से में उसको गाली देते हुए कहता है चलो शुरू करते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन पड़ा हुआ होता है। और फिर जिन के अगल बगल एक ब्लैक कलर का ऑरा फैलने लगता है। और इसके बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि क्या ये सच में मेरा डिसेंडेंट है। मैं इस चीज से सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर यहाँ पे जिन की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है। फिर जिन कहता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे हूँ, क्या मैं मर गया हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि नहीं, तुम अभी नहीं मरे। और फिर जिन काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। फिर वो सामने वाला बंदा कहता है कि लगता है तुम इंजर्ड होने की वजह से तुमने अपना माइंड भी खो दिया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन जिन यहाँ पे जैसे फिर से वही चीज पूछने वाला होता है, सामने वाला बंदा लाइट की स्पीड से जिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। और फिर वो जिन को कहता है कि मैं हेवनली डीमन हूँ। फिर जिन ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद जिन हमें बताता है कि हेवनली डीमन अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हेवनली डीमन आसमान की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचा है, ये एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होना डिजर्व करता है। लेकिन मुझे लगा था कि ये चीज सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि नोबल में हुआ करती है। लेकिन तभी हेवनली डीमन कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस वाली बात तो यकीन करना मुश्किल है, लगता है तुम्हारी दुनिया के अंदर मैं सिर्फ एक अफवाह की तरह हूँ। और जिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा माइंड पढ़ सकते हो। फिर हेवनली डीमन कहता है कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और तुम मेरे डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। और फिर जिन कहता है कि इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर आ रहा है और ये देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मैजिक स्पेल है। और इसके बाद जिन हेवनली डीमन से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। और इसके बाद हेवनली डीमन कहता है तुम्हें मैं यहाँ पे लाया हूँ, क्या बकवास है, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ एक डीमन की तलाश में जिसने मेरे नाक के अंदर दम कर दिया है, दी ब्लड डीमन। नहीं तो मैं इस बेकार सी जगह पे कभी आता ही नहीं, क्योंकि मुझे एक स्पिरिट में बदल दिया गया है और इससे मेरे को काफी ज्यादा परेशानी होगी। और इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उस ब्लड डीमन को ढूंढना, वो भी बिना किसी बॉडी के। और इसीलिए तुम मेरे डिसेंडेंट होने के नाते अपनी बॉडी मुझे टेक ओवर करो। और फिर जिन घबराते हुए कहता है क्या। और इसके बाद हेवनली डीमन जिन से कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं तुम्हारी ये बेकार सी बॉडी को लेके इस अर्थ पे वापस आ रहा हूँ। लेकिन फिर जिन कहता है कि क्या मजाक है, मैं तुम जैसे किसी को अपनी बॉडी क्यों दूं। और ये सुनने के बाद हेवनली डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसीलिए वो अपना काफी ज्यादा ऑरा फैलाते हुए जिन के पास आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जगह भूलने की, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे हेवनली डीमन के ऑरा की वजह से जिन को प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर जिन हेवनली डीमन से कहता है लगता है चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन को आइडिया हो गया होता है कि अगर हेवनली डीमन को उसे चोट पहुंचाना होता तो वो अभी तक पहुंचा चुका होता, क्योंकि हेवनली डीमन की ताकत यहाँ पे जिन की ताकत से काफी ज्यादा है। और फिर हम लोग यहाँ पे हेवनली डीमन के एक पास्ट का सीन देखते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसे किसी को भी चोट नहीं पहुंचने दोगे जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता हो। और इसके बाद हेवनली डीमन उसी पर्सन से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और सीन यहाँ पे फिर से प्रेजेंट पर आता है। और इसके बाद हेवनली डीमन यहाँ पे जिन से उसका नाम पूछता है। और इसके बाद यहाँ पे जिन हेवनली डीमन को अपना नाम जिनसुहो बता देता है। और फिर हेवनली डीमन यहाँ पे जिन से कहता है कि वैसे तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मैं तुमको एक चांस देना चाहता हूँ। लेकिन जिन इस चीज को मना करते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हेवनली डीमन यहाँ पे जिनसे कहता है तो तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, वो भी सिर्फ अपनी वीकनेस की वजह से। और ये बात सुनने के बाद जिन अपने मन में कहता है कि क्या मैं उनको बचा सकता था, ये सारी की सारी बातें मेरी पास्ट की है। और यहाँ पे हेवनली डीमन जिनसे कहता है कि तुम्हें भी ये बात पता है कि अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन फिर जिन यहाँ पे हेवनली डीमन से कहता है कि मेरा माइंड पढ़ना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। लेकिन इस बात से हेवनली डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कस के हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद हेवनली डीमन जिनसे कहता है कि तुम अपने ह्यूमन लिमिट्स तक को सरपास नहीं कर पा रहे हो और इस बेकार से इमोशन के साथ बहते जा रहे हो और तुम कुछ अलग नहीं हो। और तुम्हें भी इस बात का जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारी लिमिट्स तुमसे कितनी ज्यादा दूर है। लेकिन इस बात से जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हेवनली डीमन सीरियस होते हुए कहता है अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, मैं तुम्हारे ना टूटने वाली इस
दीवार के लिमिट के उस पार तुम्हें लेके जा सकता हूँ। लेकिन इस बात से जिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या, और इसके बाद हेवनली डीमन काफी ज्यादा शो ऑफ करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम पे एक फेवर करता हूँ तुम्हें ये बता के कि जो मेथड यहाँ पे हंटर बनने के लिए बताया जा रहा है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम मेरे डिसेंडेंट हो। तुम्हें पावरफुल बनने के लिए मार्शल आर्ट्स की जरूरत है, लेकिन ऐसे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि यहाँ पे मेरे हेवनली मार्शल आर्ट्स। लेकिन फिर जिन यहाँ पे खुद की हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या सच में मैं ताकतवर बन सकता हूँ। और इसके बाद हेवनली डीमन जिनसे कहता है कि हमारे मुरीन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ताकतवर मार्शल आर्ट्स हैं कि जो किसी इंसानी कचड़े को भी काफी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, और जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता हो उसके लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये फिर तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम ये अपनी बॉडी मेरे को दे दो। लेकिन जिन फिर अपने मन में फिर से कहता है कि क्या सच में मैं ताकतवर बन सकता हूँ। लेकिन जिन यहाँ पे फिर हेवनली डीमन से कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें अपनी बॉडी नहीं दूंगा। और फिर यहाँ पे हेवनली डीमन जिन से कहता है कि तुम लगता है किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। लेकिन फिर हेवनली डीमन जिन से कहता है कि चलो मैं तुमको एक ट्रायल देता हूँ। और जिन इसके बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हेवनली डीमन बताता है कि अगर तुमने ये ट्रायल पास कर लिया तो तुम्हें मैं अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ में कल्टीवेशन और टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर कर लूंगा। और गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि ये ट्रायल एक डंजन होने वाला है, और जिन भी इस बात के लिए एग्री कर देता है, क्योंकि जिनको लगता है कि इसका आखिरी मौका हो सकता है एक ताकतवर बनने का। और इसके बाद हेवनली डीमन कहता है तो चलो इसको शुरू करते हैं। और ये कहते ही हेवनली डीमन एक चुटकी बजाता है, और इसकी वजह से यहाँ का पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है। और इसके बाद जिन देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे आ गया है जहाँ पे खाली तबाही मची हुई है। और इसके बाद जिन कहता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है। लेकिन तभी जिनके पीछे से एक आवाज आती है जो कि कोई मॉम चिल्ला रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनके पीछे छोटा वाला जिन होता है और उसकी मॉम होती है। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये वही टाइम है जब जिन ने अपने पेरेंट्स को खोया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन की मॉम छोटे वाले जिन से कह रही होती है मेरे प्यारे जिन तुम यहाँ पे छुप जाओ और यहाँ पे तब तक छुपे रहना जब तक कोई तुम्हें आके ढूंढ ना ले। और ये कहते टाइम उनके चेहरे पे आंसू होते हैं और एक दर्द भरी स्माइल। लेकिन छोटा वाला जिन कह रहा होता है कि नहीं मॉम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो गाइस क्या जिन अपने इस वाले ट्रॉमा को पार करके ये ट्रायल पास कर पाएगा, और ये चीज हमें अगले वाले पार्ट के अंदर ही पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और वैसे तो अगली वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन अगर इस वाले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगली वीडियो में 30 से 40 मिनट की लेके आऊंगा। तो चलिए इस वाले वीडियो को यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।